नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्जुन जिसको हम कहुआ कहते हैं। हम भाषा में हिंदी में इसको कहुआ कहा जाता है। अर्जुन के बारे में बात करेंगे। अर्जुन से आप सभी भली भांति परिचित हैं। इसका जो प्रभाव होता है वो हृग होता है। हृदय कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका विशेष प्रयोग होता है। तो ये जो अर्जुन है ये एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में अर्जुन के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बॉटनिकल नेम और फैमिली से शुरुआत करते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो टर्मिनेलिया अर्जुन होता है। टर्मिनेलिया अर्जुन। देखिए भाई, बॉटनिकल नेम तो आपको याद करना पड़ेगा। तो याद करने के आप कई लोग कोट कर करके याद करते हैं, ट्रिक बना के याद करते हैं। कई लोग इसको जितने भी मेजर ड्रग्स हैं, माइनर ड्रग्स हैं, उनका एक लिस्ट बना के दीवार में चिपका के याद करते हैं। जैसा भी हो, याद तो आपको करना पड़ेगा और याद आपको ही करना पड़ेगा। इसका बार बार रिवीजन करते जाओगे तो ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इसको 3 से 4 बार भी पढ़ते हो ना तो ये आसानी से आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो टर्मिनेलिया अर्जुन इसका बॉटनिकल नेम होती है। इसकी जो फैमिली होती है वो कॉम्ब्रेटेसी इसकी फैमिली होती है। पर्याय की बात करें तो इसको धवल कहा जाता है। पर्याय में इसको धवल कहा जाता है। साथ ही साथ कुकुब इंद्रदू कहा जाता है और वीर वृक्ष कहा जाता है। साथ ही साथ नदी सर्च कहा जाता है। हिंदी में इसको कहुआ कहा जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं धवल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो कांड त्वक है वो श्वेत वर्ण का होता है, इसलिए इसको धवल कहा जाता है। ककूब कहा जाता है। कुकुब नहीं, ककूब कहा जाता है। ये यहाँ पे हो गया। तो विस्तृत होने के कारण इसको ककूब कहा जाता है। इंद्रदू इसका बड़ा वृक्ष होता है, इसलिए इसको इंद्रदू कहा जाता है। वीर वृक्ष बड़ा और विस्तृत वृक्ष होता है, इसलिए इसको वीर वृक्ष कहा जाता है। नदी सर्ज आपने अक्सर देखा होगा, नदी के जो किनारे होते हैं वहाँ पे कहुआ का जो है, अर्जुन का जो है वो पेड़ प्रायः पाया जाता है, इसलिए इसको नदी सर्ज कहा जाता है। तो नदी सर्ज को आपको तो आसानी से याद हो जाएगा। नदी सर्ज को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये नदी के किनारे पाया जाता है। धवल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका धवल जो है श्वेत जो कलर है उससे लिया गया है, तो इसको धवल कहा जाता है। इसका जो कांडत्वक इसका छाल, और छाल का ही विशेष उपयोग होता है। जो अर्जुन है उसके छाल का ही प्रयोग किया जाता है हृदय विकारों में। तो धवल कहा जाए है। वीर वृक्ष इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है। अर्जुन काहू कहुआ ये हिंदी के पर्याय हैं। अब इसकी गण की बात करें तो आचार्य चरक ने इसको कसाय स्कंद में रखा गया है। तो कसाय स्कंद में रखा है और साथ ही साथ इसको उदर्ध प्रश्मन कहा है। आचार्य सुश्रुत ने इसको न्योग्र आदि गण में और सालसार आदि गण में रखा है। तो सालसार आदि गण में जिनका जो कांड होता है वो कांड जो है वो बहुत ही दृढ़ होता है। इन पेड़ों को या इन वृक्षों को सालसार आदि गण में रखा गया है। तो इस प्रकार से जैसे कि अगुरु जो है वो भी सालसार आदि गण में रखे हैं उसको भी। तो इस प्रकार से सालसार आदि गण में अर्जुन को भी रखा गया है। अब स्वरूप की बात करते हैं तो इसका स्वरूप जो होता है बड़ा वृक्ष होता है। लगभग 60 से 80 फीट इसका वृक्ष होता है। इस प्रकार से इसके फल और पत्तियां होती हैं। इसके फल हैं और ये पत्तियां हैं। और इसका जो कांड त्वक है, इसका छाल है, जैसे कि आप देख रहे हैं धवल श्वेत वर्ण का है। इस प्रकार से इसका जो वृक्ष है 60 से 80 फीट ऊंचा होता है। अब बात करते हैं उत्पत्ति स्थान की। उत्पत्ति स्थान जो है हिमालय, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये तो वैसे ही स्वतः समस्त भारतवर्ष में पाया जाता है। इसका कोई स्थान विशेष नहीं है, संपूर्ण भारतवर्ष में ये पाया जाता है। तो रासायनिक संगठन की बात करें तो इसके छाल में बी सिस्टोस्टेरोल पाया जाता है। बी सिस्टोस्टेरोल पाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें इगेलिक एसिड, अर्जुनिक अम्ल, अर्जुनेटिन, फ्रीडेलिन, इसके अलावा टैनिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो ये जो
सिस्टोस्टेरॉल है, इगैलिक एसिड है। अर्जुनिक अम्ल तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, तो इन दोनों चीज़ों को याद करना होगा। इगैलिक एसिड भी याद हो जाएगा, अर्जुनेटिन भी याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका रासायनिक संगठन होता है। अब गुण की बात करते हैं तो इसका जो गुण है वो लघु होता है और रुक्ष होता है। लघु मतलब ये हल्का होता है और रुक्ष मतलब ये ड्राई होता है। रस की बात करें तो इसका जो रस है वो कसा है, कड़वा होता है ये। बात करें विपाक की तो इसका जो विपाक है वो मधुर होता है, विपाक मधुर होता है। तो विपाक मधुर है तो वीर्य कैसा होगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है, आप सभी को पता है। एक सेकेंड, विपाक की बात कर रहे थे ना, ये विपाक हो गया और ये वीर्य हो गया। शीत वीर्य, ये ठंडक उत्पन्न करती है, पचने के बाद शरीर में शीतता उत्पन्न करती है। तो शीत उत्पन्न कर रही है तो ये ठंडा उत्पन्न कर रही है, तो ये गर्म चीज़ों का समन करेगा। तो पैत्तिक विकारों में पित्त जो है वो शरीर में गर्म होता है, तो पैत्तिक विकारों में इसका विशेष प्रयोग होता है। तो कफ पैत्तिक विकारों में इसका प्रयोग होता है, प्रभाव इसका हरिक होता है। कफ पैत्तिक विकारों में इसका प्रयोग होता है। अब कर्म की बात करें तो इसका कर्म क्या क्या होता है ये देखते हैं। संस्थानिक कर्म बाएं की बात करें तो ये हृदय का पोषण करती है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। हृदय का पोषण के लिए हृदय पेशी जो है उसको शक्ति प्रदान करती है, जिससे हृदय का स्पंदन सम्यक प्रकार से होता है। सूक्ष्म रक्त वाहिनियों का संकोच करता है, जिससे रक्त भार, ब्लड प्रेशर जो है, रक्त भार जो ब्लड प्रेशर को कहा जाता है वो बढ़ता है। रक्त प्रसादन है और रक्त स्तंभक है। रक्त व संस्थान, ये जो यहाँ पे फिर से मिस्टेक है, ये रक्त व संस्थान नहीं, श्वसन संस्थान है। श्वसन संस्थान में इसकी बात करें तो ये जो होता है वो कफग्न होता है। श्वसन संस्थान में कफग्न होता है। मूत्र व संस्थान में ये मूत्र संग्रहणी होता है। प्रजनन संस्थान में यह स्तंभन का कार्य करता है, साथ ही साथ त्वचा के विकारों को दूर करता है। तापक्रम जो होता है इसका कसाय, संधानीय, मेदोहर और विषग्न होता है। हृदय को पुष्ट करने वाला होता है, बल्य होता है। अब इसका प्रयोग हम देखते हैं। इसका जो प्रयोग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किन किन चीज़ों में प्रयोग होता है। तो जितने भी रक्त विकार हैं, और रक्त विकार जो है वो पित्त के कारण होता है। पित्त दोष की जो विकृति होती है, इसलिए जो रक्तज विकार है, पैत्तिक विकार है वो होता है। तो जितने भी रक्त स्तंभक, रक्त रोधक, तो रक्त स्तंभक के रूप में रक्त रोधक मतलब किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है उसको ये रोकता है। रक्त विकार में, रक्तपित्त में, रक्त अतिसार में, रक्त अर्श में, तो ये सभी रक्त वाले जितने भी हैं ये आसानी से याद हो जाएगा। रक्त स्तंभक, रक्त रोधक, स्तंभन करना और रोधन करना, ये दोनों मतलब एक ही प्रकार से इसका अर्थ निकलता है। रक्त विकार, रक्तपित्त, रक्त अतिसार, रक्त अर्श। अब ये संधानी होता है, जैसे कि हमने इसके 7वीं कड़ी में देखा था, संधानी होता है। संधानी मतलब जोड़ने वाला। तो ये अस्थि भग्न में, अस्थि अगर टूट जाता है तो उसको जोड़ने में काम करता है ये। तो ये हो गया अस्थि भग्न में, शोथ रोगों में, प्रमेह में, मूत्रदाह में, तो मूत्र में जो जलन उत्पन्न होती है उसमें, शुक्रमेह में, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर और जीर्ण ज्वर में इसका उपयोग होता है। चूँकि कसाय होता है और ये शीत होता है, और जो ज्वर होता है उसमें उष्णता होती है शरीर में, तो उस उष्णता को शांत करती है अपने शीत वीर्य के द्वारा। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हो गया। इन चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोग तो किन किन चीज़ों में होता है ये तो हमें पता है, लेकिन प्रयोग विधि जो है उसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो प्रयोग विधि है कुछ इस प्रकार से है। विशेषता त्वचा से सिद्ध दूध का प्रयोग। त्वचा मतलब वही छाल से सिद्ध दूध का प्रयोग। इसके अलावा स्वरस का, क्वाथ का, घृत का और चूर्ण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रयोगांग है वो छाल होता है, त्वक होता है। मात्रा की बात करें तो इसकी अगर हम स्वरस लेते हैं तो स्वरस के रूप में इसको 10 से 20 ml, क्षीर पाक के रूप में इसका जो उपयोग होता है वो 5 से 10 ग्राम,
क्वाथ के रूप में इसका 50 से 100 ml और चूर्ण के रूप में इसको 3 से 6 ग्राम उपयोग में लिया जाता है। विशिष्ट योग, जैसा कि आपने अर्जुनारिष्ट आपने सुना ही होगा, कुकुब आदि चूर्ण अर्जुन घृत, इस प्रकार इसका विशिष्ट योग होता है। ये अर्जुनारिष्ट आप देख ही रहे हो, ये अर्जुनारिष्ट हो गया और ये अर्जुनारिष्ट और ये अर्जुन घृत। तो इस प्रकार से अर्जुन कंप्लीट होता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।